नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश स्थित गोड्डा पहुंचे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में वही लोग विभीषण है जो सपा बसपा और कांग्रेस में थे। निषादों का हिस्सा लूटा जा रहा था, मलाई खा रहे थे और अब फिर भाजपा में आ गए हैं। वे यहां संवैधानिक अधिकार यात्रा लेकर पहुंचे थे, जहां निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। डॉक्टर संजय निषाद ने गोंडा के सर्किट हाउस से संवैधानिक अधिकार यात्रा की शुरुआत की, जो जिले के कई स्थानों पर घूम करके जिले के 2 स्थानों पर विधानसभा को संबोधित करेंगे और मनकापुर विधानसभा क्षेत्र में मनका नवा में इसका समापन किया जाएगा। संजय निषाद ने कहा है कि यह लोग समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस में थे, वह तो डूब गई है, अब यहाँ भी आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी यह लोग डुबा रहे हैं, जनता के बीच गलत मैसेज जा रहे हैं। संजय निषाद ने कहा है कि 43 लोकसभा सीट में हारना क्या कहा जा सकता है। ऐसे में 2018 और 2019 में सपा बसपा एक थी, लेकिन हम लोग ऐतिहासिक वोटों से जीते। कुछ सीटें सपा और बसपा ने जीता था। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी में रहने वाले नेताओं ने ही गलत मैसेज देकर ये कहा है कि अपना आरक्षण मिलेगा, उधर जाकर के कह दिया है कि आरक्षण नहीं मिलेगा। आरक्षण नहीं मिलेगा तो वोट नहीं देना है। संजय निषाद ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में रहकर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वोट डलवाए, उसे तो विभीषण ही कहा जाएगा। निषाद जिस नाव पर रहेगा उसे कभी डूबने नहीं देगा, लेकिन जो छेद करने वाले हैं उनको उठा कर के भेजना पड़ेगा। बीजेपी हमारी बड़ी भाई है, हम लोग नाविक हैं, हमारी जिम्मेदारी है जो छेद करने वाले हैं उन्हें उठा करके हम लोग भगाएं। 18% निषाद समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के खेवनहार हैं। ऐसे में 2019, 2022 में भी थे और 2027 में भी रहेंगे, किंतु जो विभीषण नाव डुबोने के लिए छेद कर रहे हैं उन्हें किनारे करना पड़ेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मांझी समाज के लोगों से मुलाकात को लेकर डॉक्टर के संजय निषाद ने कहा है कि नकल से अकल आती है। इस देश का जो मांझी समाज था उसने भगवान राम को पार उतारा था, मुगलों और अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा था। अपनी तरफ दिल्ली चुनाव में रुझान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कांग्रेस जिसने आरक्षण देने की फाइल गायब कराई हो, जुबान खराब होती है मेरी कहते हुए उन विभीषण का, दलालों का जो सरकार में रहते हुए मलाई खाते रहे और हमारा समाज बर्बाद होता रहा। संजय निषाद ने विपक्षी पार्टियों के सभी लोगों को प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने की अपील की है। बिना भेदभाव के दुनिया के लोग जो यहाँ स्नान पर करने आ रहे हैं उनके स्वागत में खड़े रहे, क्योंकि भारतीय संस्कृति उनकी भी है, हमारी भी है। महाकुंभ में योगी कैबिनेट के स्नान करने को लेकर के कहा है कि जब हम नहीं नहाएंगे तो वहाँ कौन नहाएगा, हम गंगा पुत्र हैं। उन्होंने कहा कि कुंभ को लेकर के जो लोग राजनीति कर रहे हैं और बयान दे रहे हैं वह कहीं न कहीं निषाद लोगों को अपमानित कर रहे हैं, क्योंकि प्रयागराज की धरती निषाद राज की है। वहीं वक्फ बोर्ड द्वारा जमीन को लेकर किए गए दावे पर कहा है कि अगर खुदाई में निषाद राज की जमीन साबित हो रही है और वहां पर इन लोगों ने अपनी मस्जिद बना दिया है तो उनकी जमीन थोड़ी हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कानून धीरे से आ रहा है। यह वक्फ बोर्ड के लिए अपना बोर्ड को अपने घर में ही लगा लेंगे। यह भारतीय संस्कृति का देश है। इस तरीके की बयानबाजी करके मुसलमान का हित देखें। अब ऐसे में संजय निषाद ने तमाम यहाँ पर मामलों को लेकर अपने बड़े बयान दिए हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद के बयान से घिरती हुई नजर आती है, या फिर कहीं ना कहीं संजय निषाद के बयान अब आगामी उपचुनाव में फायदेमंद साबित हो सकते हैं। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।